आया। कोई रोटी मतलब कोई फ्रूट दूध कुछ नहीं, मतलब सारा घर का काम भी करना, जमीन पे बिना चादर के सोना, सूखी रोटी खाना, ऐसे मुझे प्रताड़ित करते थे और सारा दिन काम भी करती थी। और ये कुणाल गोयल जो मेरे हस्बैंड थे, मतलब मुझे मानसिक शारीरिक तन से भी तंग करते थे और मन से भी तंग करते थे। जो ये शादी होती है ना, दो मिलन मतलब शरीरों का मिलन होता है, दिलों का भी मिलन होता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होती उसमें। उन्होंने बंद कमरे में मेरे साथ बहुत गंदा काम किया है। मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया आज तक मैंने वो काम। तो प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि आज वुमेंस डे है, पूरे देश में वुमेंस डे। नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज महिला दिवस है, पूरे देश भर में महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे साथ एक महिला मौजूद हैं जिनके साथ उनकी प्रेगनेंसी के समय पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किए गए ससुराल वालों द्वारा, और उसके बाद बिना डाइवोर्स दिए ही पति दूसरी शादी कर लेता है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बातचीत करेंगे। एक बार पहले मैं आपको फोटोज़ दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से खुशी खुशी जो है इनकी शादी की गई थी, शादी का हर फंक्शन किया गया था। ये देखिए शादी की ये कुछ तस्वीरें भी हैं, और इनके हस्बैंड का नाम है कुणाल गोयल, है ना? कुणाल गोयल नाम के ये व्यक्ति हैं जिनसे इन्होंने शादी की थी, और अब कुणाल गोयल जो है इन्हें छोड़ चुके हैं और साथ ही साथ दूसरी शादी भी कर चुके हैं। जिसके बाद महिला जो पुलिस स्टेशन के जो है चक्कर काटने पर मजबूर हो रही है अपनी छोटी सी बच्ची के साथ, क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि हमें बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए। आज महिला दिवस है और ऐसे उपलक्ष्य में आप सभी लोगों का एक शेयर बड़ा कीमती हो सकता है प्रशासन की आंखें खोलने में। क्या नाम है मैडम आपका? पूजा नाम है जी। क्या हुआ है आपके साथ? मुझे बहुत तंग करते थे वो, छोटी छोटी बातों पे माफ़ी मंगवाना। प्रेगनेंसी के दौरान ज़मीन में मतलब मेरे अंदर ओपरी साबित करके उन्होंने मतलब किसी बाबा के जरिए मुझे ज़मीन में सुलाया। कोई रोटी मतलब कोई फ्रूट दूध कुछ नहीं, मतलब सारा घर का काम भी करना, ज़मीन पे बिना चादर के सोना, सूखी रोटी खाना, ऐसे मुझे प्रताड़ित करते थे और सारा दिन काम भी करती थी। और ये कुणाल गोयल जो मेरे हस्बैंड थे, मतलब मुझे मानसिक शारीरिक तन से भी तंग करते थे और मन से भी तंग करते थे। जो ये शादी होती है ना, दो मिलन मतलब शरीरों का मिलन होता है, दिलों का भी मिलन होता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं होती उसमें। उन्होंने बंद कमरे में मेरे साथ बहुत गंदा काम किया है। मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया आज तक मैंने वो काम। तो प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि आज वुमेंस डे है, पूरे देश में वुमेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है और मैं भी इस देश की लड़की हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा। मैं मतलब पुलिस थाने में 2 दिन से हम पागल लोगों की तरह जा रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो बेगुनाह, मैं बेगुनाह होके भी मजबूर हूँ और वो गुनहगार होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। कल जो है आपके हस्बैंड को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था पुलिस वालों द्वारा, तो क्या हुआ? नहीं आए। बुलाया गया था, हमारी तरफ से हर बंदा गया था, लेकिन उनमें से एक बंदा आया था। वो कहता कि मतलब निबेड़ो, बस एक ही बात है कि उन्हें निबेड़ना है, बस बिना डाइवोर्स के डाइवोर्स के उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। तो इसमें मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा? वो तो क्या लगता है आपके पति आपको पसंद नहीं करते थे, या क्या कारण रहे जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ इतना बड़ा जो है बदसलूक कर दिया? ये तो उनसे ही बात करके पता चले, मैं नहीं बता सकती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मेरा कोई कसूर नहीं था। हर जो भी उन्होंने काम कहा वो मैंने किया, उनके घर में हर काम किया, घर का भी उनके मतलब अब मैं क्या कहूँ, मतलब शरीर मतलब जो उन्होंने मेरे साथ करने के लिए कहा मैंने किया। मेरी तबीयत भी खराब हो तब भी मैंने उनकी हर शादी कब हुई थी आपकी? मेरी 29 जनवरी को। कौन से साल में? 2020 में। 2020 में जो है शादी हुई थी इनकी, बहुत धूमधाम से शादी की गई थी माँ बाप द्वारा, और काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया था। एक बार पकड़ ले से, काफ़ी पैसा भी खर्च किया गया था शादी पर। 20 से 22 लाख रुपए खर्च कर शादी की गई थी, और उसके बाद गाड़ी की भी डिमांड की गई थी, ऐसा सुनने में आया था। गाड़ी मैंने अपने पति से पूछा था कि ये अत्याचार मेरे पे क्यों किए जा रहे हैं, क्यों कह रहे कि अब तुमने शादी में गाड़ी नहीं दी ना, पैसे कोई एफडी करवाए, इसलिए तेरे पे अत्याचार हो रहे हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए हम तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो अब जब कल उनकी साइड से वो आए थे तो उनका क्या कहना है कि वो नहीं आपको वापस ले जाना चाहते? मेरे को नहीं ले जाना चाहते। साफ मना कर दिया आपके पति ने? साफ मना कर दिया। पति तो आए ही नहीं, वो बिचौलिया ही आया था जो कहने आए थे कि भी निबेड़ा करो, बस उन्होंने नहीं रखनी इसको, बस ये। तो आपने पूछा नहीं बिना डाइवोर्स के कैसे निपटारा हो सकता है?
उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ वो तो एक ही रट लगा के आए थे कि निबेड़ा करो बैठ। 2020 में आपकी शादी हुई थी, उसके बाद कब से आपके साथ ये सिलसिला शुरू हुआ? स्टार्टिंग से ही ऐसे कर रहे थे आपके साथ? 1-2 महीने के बाद उन्होंने ये करना शुरू कर दिया था। ये मेरे साथ ये करना, छोटी छोटी बातों पे पैर पकड़वा के माफ़ी मंगवाना, कोई चीज़ मतलब घर में ख़त्म है तो उस पर मेरे को ही झाड़ मारना। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को, बहू को इतना खुश रखते हैं ताकि बेबी भी अच्छा होए। मतलब मेरी बेबी की भी केयर नहीं की उन्होंने, ना मेरी की, इसलिए मेरी बेबी इतना कमज़ोर था ना, आप समझ नहीं पाओगे, बहुत कमज़ोर था। ये यहाँ आके मेरे मम्मी पापा के घर आके थोड़ा सा ये ठीक हुआ है। क्या मतलब क्या चाहते थे आपसे कि लड़की नहीं लड़का पैदा हो? जी बिल्कुल, उन्हें लड़कियां पसंद नहीं है। मेरे पति ने कहा भी था मुझसे कि अगर मेरे घर लड़की हुई तो मैं उसे जला के मार दूंगा, और वो देखने भी नहीं आए। हमने फोन किया था कि लड़की पैदा हुई है, वो देखने भी। देखिए कितनी ज्यादा शर्मनाक बात है, एक तरफ महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, आज वुमेन्स डे है, और दूसरी तरफ इनके ससुराल वालों का कहना था कि अगर लड़की पैदा हुई तो उसे जलाकर मार दिया जाएगा। इस तरीके के शब्द जो है छोटे से बच्चे के लिए भी इस्तेमाल किए गए, और अभी तक इसके पिता इसे देखने एक बार भी, जब से बच्चा पैदा हुआ है, देखने नहीं आए हैं। लड़की के जो पिता हैं उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। अंकल जी थोड़ा सा एक बार आगे आ जाए। कल अंकल बुलाया गया था लड़के वालों को भी, क्या उनकी तरफ से रहा? फिर लड़के वाले धोखे में रख गए जी। उनने एक आदमी भेजा था जी, कोई ये कुटेल का है जी, कृष्ण जी, तो एक आदमी भेज दिया। हमारे लगभग 100-150 आदमी थे जी। वो ने बोला कि भाई इसका जी निपटारा कर लो भाई, जैसे कि मतलब पैसे ले दे के इसको रफा दफा करो मामले को। तो हम तो रफा दफा करने के तो चक्कर में है नहीं, हमने तो जी इस गुड़िया को इंसाफ दिलाना है। तो अंकल इस पे पुलिस क्या कर रही है? पुलिस कुछ नहीं कर रही जी इस पे। SHO साहब बोले कोई नहीं, देखते हैं जी, करेंगे 1-2 दिन बाद देखेंगे जी, इस तरह का शब्द दे के। तो क्या मिली भगत लग रही है? मेरे को ऐसा लग रहा है जी पुलिस के रवैये से। हाँ जी। जब शादी की थी अंकल, सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा? नहीं जी, ऐसा ना हमने सोचा ना कोई और सोचता जी। ऐसा तो कोई विषय नहीं होता, शादी तो जब ही करेंगे जब मतलब मन टिकता है जी। बाकी बातों का तो बाद में पता लगता है भी क्या होना क्या नहीं होना। इब घर के अंदर क्या हो रहा है, बाहर तो सड़क पे किसी ने कुछ नहीं पता जी। लगातार आपकी बेटी को टॉर्चर किया जा रहा था, वो कह रही है ऐसी बातें जो मैंने अपने माँ बाप को बताई तक भी नहीं है। तो क्या चाहते हैं कि उसका मतलब इंसाफ होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए जी, इंसाफ तो मिलना चाहिए, सभी बेटियों को मिलना चाहिए जी। मेरी को नहीं, जिसके साथ भी ऐसा होता है हर सभी को मिलना चाहिए जी इंसाफ तो जी। अगर पुलिस चाहे तो उनको आध घंटे में पेश कर सकती है जी, अगर चाहे तो। लेकिन पुलिस चाह नहीं रही है बस, अगर नहीं चाहे तो चाहे 1 साल बड़ा रहो जी, चाहने के ऊपर बात है जी। ये नहीं सोच रही कि वो उनकी भी बेटी हो सकती है, कल को उनके साथ भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं जी। 100-150 आदमी को एक आदमी ने मोड़ दिया जी कल। हाँ जी, लड़के वालों की तरफ से। हाँ जी। क्या कहना था, कहाँ है वो, क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने जी मेरे तो फोन भी नहीं उठा रहे, ना मेरे को मिले, भूमिगत हैं जी। अगर पुलिस इस केस में किसी एक को नहीं पकड़ सकती, अगर कोई बड़ा कांड हो जाए तो पुलिस उसको कैसे पकड़ेगी? मेरी यही बात समझ में नहीं आ रही जी। पूजा, पढ़ाई, पूजा ही नाम है ना आपका जी? पढ़ाई कहाँ तक की हुई है आपने? +2 12th की हुई है जी। तो कहीं ना कहीं डिपेंड ही थी आप अपने हस्बैंड पर, हाउसवाइफ? बिल्कुल। देखिए इसीलिए कहा जाता है, आज वुमेंस डे है तो एक मैसेज मैं एक ये भी ज़रूर देना चाहूँगी कि इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए लड़कियों को, ताकि वो एटलीस्ट अपने सर्वाइवल के लिए किसी और पर जो है डिपेंड ना रहें। जैसे कि पूजा एक हाउसवाइफ हैं, 12th तक हालांकि पढ़ाई भी की है। अब अगर कल को सॉर्ट आउट, वैसे तो आपकी जैसा कि आपका कहना है कि आपके पति और नहीं करना चाहते, करना चाहें तो आप वापस जाना चाहेंगे? जी नहीं, मैं सिर्फ अपनी बेटी और अपना इंसाफ चाहती हूँ, ताकि जैसे पूरी दुनिया वुमेंस डे बना रही है ना, मेरे को भी लगे कि हाँ इस देश में सही हो रहा है, कि वुमेंस के साथ सही हो रहा है, तो ये वुमेंस डे मनाना चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, तो ये वुमेंस डे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ ये चोचले हैं वुमेंस डे। जब वुमेंस को इंसाफ ही नहीं मिलता तो वुमेंस डे किस चीज़ का काम का नहीं है। शुरुआती तौर पर आपने अपने माँ बाप को नहीं बताया था कि मेरे साथ ऐसे फिजिकल और मेंटल अब्यूज़ हो रहा है? जी नहीं बताया। मैंने सोचा था कि मैं बस जाऊँगी, हर घर में छोटी बातें होती रहती है, लेकिन इतनी बातें हर घर में नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी बसने की। शादी के
कितने समय बाद ये सब शुरू हो गया था? 2 महीने बाद। 2 महीने बाद कैसे शुरुआत हुई इस सब चीज़ की? ये मतलब मैं एक दिन जैसे पैर छूना भूल गई थी, तो पैर पकड़वा के माफ़ी मंगवाना मेरे से, डॉक्टर के चली गई तो मेरे हाथ से खाना छोड़ देना, मतलब वो बाबाओं के जरिए, मतलब तरह तरह के तांत्रिकों के पास लेके जाते थे मेरे को, कभी 5 पताशे खिला रहे, कभी व्रत रखवा रहे, बाबा जी की ज़मीन में सुलाना, ऐसे मेरे को तंग कर। तो अब पुलिस स्टेशन के चक्कर पर चक्कर काटे जा रहे हैं? जी, मैं पुलिस स्टेशन के हम पागलों की तरह चक्कर काट रहे, लेकिन हमारी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई भी कार्रवाई नहीं। तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके पति को बिल्कुल जी, अरेस्ट जल्द से किया जाए? जल्द उसे पकड़ा जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। जो उसने दंड किया ना, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। समझौता करने के लिए कह रहे हैं? जी नहीं, मुझे कोई समझौता नहीं करना, मुझे इंसाफ चाहिए बस। समझौता करने के लिए अगर वो पेश होंगे जब ही तो कोई बात होगी जी। हमने समझौता तो करना ही करना नहीं। मेरा चाहे कुछ भी हो, जो मेरा घर बार बिक, जो मेरा नाश हो जो जी, हमने समझौता नहीं करना। कुछ भी हो जाए, अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा के दिलवाना जी। मेरे को चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ो जी, मेरे को कहीं भी जाना पड़ो, बिल्कुल अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाऊंगा जी। बस ऐसे पिता को भी एक सैल्यूट जरूर बनता है जिनका ये कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर ही हटूंगा। गली के भी कुछ और लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। आप इसी गली में रहते हो? हाँ जी। जानते हो पूजा को? हाँ जी। कैसी है लड़की पूजा? लड़की बहुत अच्छी है, मैं इसकी मासी लगती हूँ। ये कम से कम तकरीबन 1-1.5 महीने से यहाँ पर रह रही है। हमें लगा कि शुरू से चलो छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं, किसी परिवार में हो जाए, लेकिन लड़की इतनी अंदर टाइप से इतना टॉर्चर कर रहे हैं इसको। दशहरे वाले दिन भी इसको मारा गया, पीटा गया। जब इसका भाई इसको लेने गया तो इसको मारा गया, पीटा गया। चाहते हैं इंसाफ? हाँ बिल्कुल चाहते हैं जी, हम बिल्कुल इंसाफ चाहते हैं। कुछ और लोग भी हैं गली के, उनसे भी बात करेंगे। सभी के घर में बेटियां हैं, आपके घर में भी होंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूजा के साथ जो भी हुआ है? जो हमारी बेटी के साथ हुआ है ना, वो किसी की बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत गलत किया उन्होंने। आज कम से कम भी 1.25 साल हो गया हमारी बेटी को तकरीबन ही। हम देख रहे हैं कि आज आएंगे, इंसाफ करेंगे, आज बात करेंगे, बेटी को ले जाएंगे, पर वो नहीं आए। वेट कर करके आ जाएंगे 1.25 साल से अभी तक कोई नहीं आया। पंचायतें करी, कुछ नहीं बना। उसका क्या हुआ? हमारी बेटी को देखो ना, हमारी बेटी का मुंह देखो। वुमेन्स डे है, महिला दिवस है, वुमेन्स डे है। मैं तो चाहती हूँ कि हमारी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए। हमारी प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी बेटी को इंसाफ दे। तो आप देख सकते हैं आसपास की जो महिलाएं हैं उनकी भी कहीं ना कहीं आंखें भर आई हैं, क्योंकि पूजा के साथ जो टॉर्चर लगातार चल रहा था, पूरी गली मोहल्ले वालों का यही कहना है कि एक बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी लड़की है और किस तरीके से उसे जो है लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। मेरी आप सभी लोगों से अपील है, इस वीडियो को देखने वाले से जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें, ताकि आज महिला दिवस के अवसर पर प्रशासन तक ये खबर पहुँचे, SP साहब तक ये खबर पहुँचे और जल्द से जल्द जो है इनके हस्बैंड के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर की जाए, जिन्होंने इन्हें प्रेगनेंसी के दौरान भी इतना ज़्यादा टॉर्चर किया। एक पिता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो गए हैं पुलिस स्टेशन के बार बार चक्कर पर चक्कर काटने पर, लेकिन उनका ये कहना है चाहे मेरा सब कुछ लुट जाए, मैं एंड तक अपनी बेटी के साथ खड़ा रहूँगा, उन्हें इंसाफ दिलवा कर रहूँगा। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक महिला को इसीलिए इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए, ताकि कम से कम अपने सर्वाइवल के लिए वो किसी और पर निर्भर बिल्कुल भी ना हो। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल से सहयोगी सूरज के साथ, मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।